हेलो एवरीवन। तो भाई आज का जो वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के बारे में। तो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है सीयूईटी पीजी 2024 के मार्क्स के बेस पर एमएससी कोर्सेज में एडमिशन लेना है। तो कौन कौन से कोर्स है जिनके अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं, क्या उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, फीस कितनी है, सीट्स कितनी है और कौन से कोर्स के अंदर कितना रिजर्वेशन है, ये सारी हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। मैं वीडियोस देखता रहता हूँ, आजकल मैं कम अपलोड करता हूँ वीडियोस, खास करके ये जो सीयूईटी पीजी काउंसलिंग रिलेटेड वीडियोस हैं, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने बहुत सारे किए थे। तो आई होप वो वीडियोस भी आपके लिए यूजफुल होंगे। कई बार जब मैं वीडियोस को गो थ्रू करता हूँ तो मैंने कई बार सुना कि पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी जो है वो लो रैंक पर आपको मिल जाएगी, लो कैटेगरी की यूनिवर्सिटी है। तो भाई ऐसा कहीं से भी आपको ज्ञान मिला है तो वो प्लीज अपने करेक्शन कर लेना, लो रैंक की यूनिवर्सिटी नहीं है, कम नंबरों पे आपको ये नहीं मिलने वाली। तो कितने नंबरों पे मिल जाएगी तो वो भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो को कंटिन्यू करें उसके पहले प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर कर देना। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस यूनिवर्सिटी के आपको 3 कैंपस देखने को मिलेंगे, उसके अलावा एक मेन कैंपस। मेन कैंपस के अलावा 3 कैंपस है। एक है कराईकल कैंपस। कराईकल कैंपस जो है उसमें एमसीए, एमएससी कंप्यूटर साइंस, एमबीए, एमकॉम के कोर्स भी चलते हैं। हालांकि मेन कैंपस में भी चलते हैं पर एमबीए की बहुत सारी यहाँ पर सीट्स हैं। एमबीए का जो फॉर्म जिन्होंने भी भरा है उनके लिए पौंडीचेरी एक ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन हो सकता है जिसके अंदर बहुत सारी सीट्स। एमसीए, एमएससी कंप्यूटर साइंस वालों के लिए भी एक अच्छा खासा ऑप्शन है। इसी तरह से जो पोर्ट ब्लेयर कॉम्पैक्ट कैंपस है उसके अंदर जो कोर्सेज चलते हैं वो चलते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के, ओशियन स्टडीज के, मरीन बायोलॉजी के और एमबीए कोर्सेज चलते हैं। लक्षद्वीप कैंपस जो है यूजी कोर्स, डिप्लोमा कोर्स, ये सारे कोर्स चलते हैं। मेन कैंपस में बाकी जितने भी कोर्स हैं जो हम बात करने वाले हैं वो सारे कोर्सेज मेन कैंपस में चलते हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड 2 कम्युनिटी कॉलेज भी है। एक है पुडुचेरी कॉलेज कम्युनिटी कॉलेज और एक है माहे कम्युनिटी कॉलेज। तो ये तो हो गई बात कि कौन से कैंपस है यहाँ पर और कौन से कैंपस में क्या कोर्स चल रहे हैं। अगर हम कैंपस लाइफ की बात करें तो 750 प्लस एकड़ में ये कैंपस फैला हुआ है। अगर आपको मौज मस्ती भी करनी है तो पढ़ाई तो ठीक है और उसके अलावा मौज मस्ती भी आपको मारनी है तो आपके लिए बेस्ट जगह है पौंडीचेरी, जहाँ पर आपको बहुत सारे बीचेस वगैरह देखने को मिल जाएंगे। फेस्ट वगैरह जो है वो लगातार यूनिवर्सिटी के अंदर चलते रहते हैं। पूरे वाईफाई वगैरह की फुल फैसिलिटी होती है, पूरी ग्रीनरी है और आपको बीचेस वगैरह का जो मैंने आपको बताया वो सारा मिल जाता है। फूड एक प्रॉब्लम हो सकता है, सी फूड ज्यादा खाने को मिलता है, बाकी सब बढ़िया है। फुटबॉल ग्राउंड, प्ले ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड सब यहाँ पर मस्त बने हुए। अगर आपको ऐसा है कि मेरे को कैंपस लाइफ मजे वाली जीनी है तो आपके लिए यूनिवर्सिटी एक ऑप्शन हो सकती है। बात कर लेते हैं अगर कोर्सेज की अगर हम बात करें तो मैं सिर्फ एमएससी कोर्सेज की बात करूंगा, जैसा कि मैंने अपने हर वीडियो के अंदर आपको बताया है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं जियो फिजिक्स ना, कई बच्चों का रहेगा कि यहाँ पर कट ऑफ बता दो, तो कट ऑफ की बात करेंगे पर लास्ट में कि कितने मार्क्स पर आपको यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जियो फिजिक्स की। तो बहुत ज्यादा सीट्स नहीं है जियो फिजिक्स के अंदर, 10 सीट है। तो इसमें भी वो कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन है कि तो 7.5% सीट्स जो है वो एसटी को चली जाएंगी। उसके अलावा जो 10% सीट्स है जनरल कोटा से वो ईडब्ल्यूएस को जाएंगी। तो वो सारा जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है वो इनमें भी एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट्स है जियो फिजिक्स के लिए, तो बैचलर डिग्री विद मिनिमम 55%। जितने भी यहाँ पर कोर्स है सब में मिनिमम 55% मांगा ही मांगा है। 55% से कम है मतलब आपकी 54.59% भी है तो उसका राउंड ऑफ नहीं करेंगे, वो कंसीडर नहीं करेंगे। ऐसा उन्होंने अपने एक नोटिफिकेशन में लिखा भी हुआ। अच्छा, जब आप जियो फिजिक्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके जो एंसिलरी सब्जेक्ट है फिजिक्स तो आपका होना ही होना चाहिए, साथ में मैथमेटिक्स भी होना चाहिए बैचलर प्रोग्राम के अंदर। ऐसा नहीं है कि केवल आपने फिजिक्स पढ़ा हुआ है, मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा हुआ है। जियो फिजिक्स का एग्जाम दे लिया वो ठीक है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका फुलफिल नहीं हो। फिर अगर हम बात करें बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की, बायोकेमिस्ट्री मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, नंबर ऑफ सीट्स है यहाँ पर 65। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में केमिस्ट्री होनी चाहिए, बायोटेक्नोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, प्लांट साइंस, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ऐसा अगर कुछ कोर्सेज हैं आपके पास तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में नंबर ऑफ सीट्स है 50। बैचलर डिग्री इन एनी रिलेवेंट एरिया ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, लाइफ साइंस विद मिनिमम 55%। केमिस्ट्री के अंदर टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 60। केमिस्ट्री के अंदर मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए। इन पार्ट थर्ड कैंडिडेट शुड हैव स्टडीज मैथ्स, यानी कि आपके पास 10+2 के अंदर मैथ्स भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आपके पास 10+2 में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट नहीं है, आपने बायो ग्रुप से आपने 10+2 किया है तो आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं होते हैं फॉर्म फिल करने के लिए। आप
फॉर्म तो फिल कर लोगे, पर जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपको बाहर कर दिया। कंप्यूटर साइंस का मैंने आपको ऑलरेडी बताया, 2 कैंपस है, 2 कैंपस में कोर्स चल रहे हैं। एक चल रहा है पुडुचेरी में और एक कोर्स चल रहा है जो एक क्लास लग रही है वो लग रही है कराईकल में। तो कराईकल में 32 सीट्स है और जो पुडुचेरी कैंपस है उसमें 75 नंबर ऑफ सीट्स। यहाँ पर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही साथ जिन्होंने बीसीए किया हुआ है, कंप्यूटर साइंस से बैचलर्स किया हुआ है, वो सभी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर फर्दर कोर्सेज की, तो मैथमेटिक्स के अंदर नंबर ऑफ सीट्स है 80, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर नंबर ऑफ सीट्स है 32, फिजिक्स के अंदर नंबर ऑफ सीट्स है 69 और स्टैटिस्टिक्स के अंदर नंबर ऑफ सीट्स है 75। ये एक ऐसा कॉलेज है जिसमें आपको स्टैट्स के अंदर बहुत ज्यादा सीट्स देखने को मिलेंगी। इसके अलावा ज्यादा मेरे को ऐसे कॉलेज दिखते नहीं है जिनमें स्टैटिस्टिक्स के अंदर सीट्स बहुत ज्यादा होती है। फिजिक्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक बार जरूर चेक कर लेना अपना, फिजिक्स विद मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री एज एंसिलरी, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री एंसिलरी सब्जेक्ट होने चाहिए। मतलब पीसीएम में आपका फिजिक्स जो है बीएससी होना चाहिए, या फिर आपने जो ऑनर्स से अगर फिजिक्स किया है, ऑनर्स से बीएससी ऑनर्स से भी आपने किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं ना। मिनिमम 55% का यहाँ पर क्राइटेरिया है हर कोर्स के अंदर, हर कोर्स के अंदर मिनिमम 55% यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। के बाद अगर हम बात करें यहाँ पर फीस की, तो फीस की अगर हम बात करें तो ये तो सेल्फ फाइनेंस की है। एक मिनट, फीस की अगर हम बात करें तो फीस फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपकी फीस लगेगी वो लगेगी 23,042 रुपए, 23,042 रुपीज। सेकेंड सेमेस्टर में ये फीस लगेगी 3,200 रुपीज, 32 रुपए मात्र। थर्ड सेमेस्टर में ये फीस लगेगी 13,700, 13,700 रुपए और फोर्थ सेमेस्टर में फीस लगेगी 32 रुपए। तो फीस बहुत ज्यादा नहीं है। अगर पहले साल की ओवरऑल फीस की बात करें तो ये लगभग 26,000 रुपए के आसपास लग रहा है, और दूसरे साल की ओवरऑल फीस की बात करें तो ये लगभग 16,000 रुपए के आसपास फीस लग रही है। इसमें हॉस्टल और मेस का एक्सपेंडिचर इंक्लूड नहीं है, ये केवल आपकी एकेडमिक फीस। अगर आपको सेल्फ फाइनेंस सीट पर एडमिशन लेना है तो सेल्फ फाइनेंस पर सीट पर जो फीस है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर सेल्फ फाइनेंस पर जो एडमिशन में फीस जाएगी वो जाएगी 65,000 रुपए, लगभग 65,000। सेकेंड सेमेस्टर के अंदर जाएगी 40,000, थर्ड सेमेस्टर के अंदर जाएगी ये 45,000 और फोर्थ सेमेस्टर के अंदर जाएगी 40,000। तो अगर आपको लेना ही लेना है एडमिशन, आपके मार्क्स कम है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सेल्फ फाइनेंस की सीट आपको शायद मिल जाए कम मार्क्स पर भी, पर सेल्फ फाइनेंस के अंदर आपकी जो एमएससी है वो बहुत महंगी पड़ जाएगी आपको, लगभग 2 लाख रुपए पहुंच जाएंगे फीस ही फीस। फिर अगर हम बात करें कि यहाँ पर हॉस्टल्स फैसिलिटी की अगर हम बात करें, हॉस्टल फैसिलिटी की बात करें तो हॉस्टल जो है 10 पीजी बॉयज हॉस्टल है, 4 रिसर्च स्टूडेंट हॉस्टल है, एक बॉय हॉस्टल है कराईकल कैंपस में और एक बॉय हॉस्टल है पोर्ट में। पीजी स्टूडेंट्स जो है उनको हॉस्टल मेरे हिसाब से सभी को मिल जाते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ जो पीजी बॉयज हॉस्टल है वो बहुत ज्यादा है। गर्ल्स हॉस्टल की बात करें तो 6 पीजी गर्ल्स हॉस्टल है, 2 रिसर्च स्टूडेंट्स हॉस्टल है, एक गर्ल्स हॉस्टल है कराईकल कैंपस में, एक गर्ल्स हॉस्टल है और कराईकल कैंपस में 2 गर्ल्स हॉस्टल। मैथ्स फीस जो है अप्रोक्सीमेटली 22,000 है फॉर पीजी स्टूडेंट्स पर ईयर, और रिसर्च स्टूडेंट्स के लिए है 33,000 और रिसर्च स्टूडेंट अप्रोक्सीमेटली पर ईयर। ये मैथ्स फीस है और हॉस्टल फीस बहुत ज्यादा नहीं है, तो आपको इजीली हॉस्टल्स भी यहाँ पर मिल जाते हैं। फिर अगर हम बात करें कि जो रिजर्वेशन है यहाँ पर कुछ कोर्सेज के अंदर, जो पुडुचेरी के रहने वाले हैं, जो पौंडीचेरी के रहने वाले लोग हैं, उनके लिए यहाँ पर लोकल जो है उनका रिजर्वेशन है कुछ कोर्सेज 25% तक का ये रिजर्वेशन है, 25% का रिजर्वेशन है। मतलब अगर आपके पास किसी कोर्स में 100 सीट्स हैं तो 100 की 25 सीट रिजर्व है। कौन कौन से कोर्स है जिनके अंदर रिजर्वेशन है? तो एमबीए टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट के अंदर रिजर्वेशन है 25% का, फिजिक्स के अंदर यहाँ पर रिजर्वेशन प्रोवाइड कराया गया है, बायोकेमिस्ट्री मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में रिजर्वेशन है, कंप्यूटर साइंस के अंदर है, अप्लाइड जियोलॉजी के अंदर है, एमए इकोनॉमिक्स, एमटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, एमए मास कॉम के अंदर है, साउथ एशियन स्टडीज के अंदर है, उसके अलावा फूड साइंस, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अप्लाइड फिजियोलॉजी साइकोलॉजी एनवायरमेंट इंजीनियरिंग, नेटवर्क एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एमसीए कोर्स के अंदर रिजर्वेशन है, एमकॉम बिजनेस फाइनेंस के अंदर है, इकोलॉजी के अंदर है, एनवायरमेंटल साइंस के अंदर है। तो ये जितने भी कोर्स मैंने आपको बताए इनके अंदर 25% रिजर्व। तब जो लोकल पौंडीचेरी के लोग होंगे जिन्होंने पौंडीचेरी के पास जिनके डोमिसाइल है, चाहे वो पढ़े कहीं से भी है, अगर उनके पास पौंडीचेरी का डोमिसाइल है तो उनको यहाँ पर फायदा मिल जाएगा। यानी कि फायदे का सीधा सा मतलब है कि उनका कम नंबर पे भी यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा। कम नंबर कितने हो सकते हैं? वो 100 से भी कम नंबर हो सकते हैं, वो 50 से भी नंबर कम हो सकते हैं। अब
इस वीडियो के लास्ट सेगमेंट में हम आने वाले हैं, जिसका आप अभी तक वेट कर रहे हैं। यानी कि अब हम बात करेंगे कि कौन से बच्चे हैं या कितने मार्क्स आपके हैं तो आपको अप्लाई करना चाहिए पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी। देखो, इसकी लगभग 3 से 4 लिस्ट निकलती है पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी की, और लास्ट में कई बार इसकी ऑफलाइन काउंसलिंग भी हो जाती है। तो अगर आप यूआर में हैं, इसमें है यूआर में है, तो सेफर साइड तो है कि 140 प्लस पे आपको डेफिनेटली मिल जाए, 140 प्लस पर आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। परंतु आपके नंबर अगर 120 भी हैं, 120 नंबर भी हैं, तो आप एक बार अप्लाई कर लेना। मैं श्योर नहीं हूं कि आपको मिल जाएगा, हो सकता है आपको ऑफलाइन काउंसलिंग में मिल जाए। ऑफलाइन काउंसलिंग ये कराते हैं, वहां पर बच्चों को प्रेजेंट होना पड़ता है, तो जो पहुंच जाता है उसको शायद मिल जाता है। तो 120 नंबर तक भी आपका है तो आप अप्लाई कर देना। बाकी 140 अगर आपका स्कोर है, 135 प्लस भी है, तो उस पे 90% प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि आपको मिल जाएगा जनरल यूआर के। फिर अगर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में अगर आपके मार्क्स 115 तक भी है, 110 तक भी है, तो आपको अप्लाई करना चाहिए। हालांकि आपकी श्योरिटी जो है मिलने की वो 134 135 स्कोर पर इजीली हो जाती है। सेम कहानी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी 115 नंबर तक इजी गोइंग हो जाता है, आपको मिल जाना चाहिए। एससी में अगर हम बात करें तो एससी में ये 60 मार्क्स तक आपको अप्लाई करना चाहिए। एसटी में आप आए तो 50 मार्क्स तक आपको अप्लाई करना चाहिए। वहीं अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में आपको यहाँ पर किस स्कोर पर अप्लाई करना चाहिए, तो मैथमेटिक्स में आपके अगर 100 मार्क्स भी आ रहे हैं तो आपको अप्लाई करना चाहिए यहाँ पर, है ना। ओबीसी में आपको 90 मार्क्स पर भी अप्लाई करना चाहिए। ईडब्ल्यूएस अगर आपका है तो उसमें 90 मार्क्स तक आपको अप्लाई करना चाहिए। एससी में अगर आपके 50 मार्क्स हैं तो अप्लाई करना चाहिए। एसटी के अंदर आपके अगर 40 प्लस मार्क्स हैं तो आपको अप्लाई करना चाहिए। अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में ये स्कोर लगभग लगभग 115 यूआर के लिए। ओबीसी के लिए अगर हम बात करें तो ओबीसी के लिए ये स्कोर कम से कम 110, ईडब्ल्यूएस के लिए 110, एससी के लिए ये लगभग 60 नंबर और एसटी के लिए वही 50। अगर मैं जियो फिजिक्स की बात करूं कि जियो फिजिक्स में आपके कितने मार्क्स आए आपको अप्लाई करना चाहिए, तो जियो फिजिक्स में अगर आपके नंबर हैं 110 नंबर, 110 नंबर तक भी आपके हैं तो आपको यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए। ओबीसी में अगर आपके 100 मार्क्स तक हैं तो अप्लाई करना चाहिए। ईडब्ल्यूएस में 90 पर। अगर एससी की मैं बात करूं तो एससी में आपको यहाँ पर, एससी में अगर आप हैं तो एससी में आपको 65 नंबर तक आपको अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉलेज है नहीं, ऑप्शन है ही नहीं जियो फिजिक्स के। एसटी की अगर मैं बात करूं तो 40 नंबर भी आपके हैं तो अप्लाई करना चाहिए। माइक्रोबायोलॉजी अगर, और ये इन तीनों की मैं बात करूं, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेम और बायो इन्फॉर्मेटिक्स, यानी कि बायो ग्रुप वाले जितने भी हैं उनकी मैं बात करूं, तो यहाँ पर आपको 130 मार्क्स, 135, 130 और 125, अगर इतने मार्क्स हैं तो आपको अप्लाई करना चाहिए जनरल से। ओबीसी में 125 तक या 120 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस में 115 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। एससी की अगर मैं बात करूं तो एससी में अगर आपका स्कोर 70 प्लस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एसटी में अगर 60 प्लस है तो अप्लाई कर सकते हैं। वही अगर मैं स्टैट्स की बात करूं तो स्टैट्स में आपके मार्क्स 100 है तो 100 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी है, ओबीसी से अगर हम बात करें तो 90 मार्क्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस से 90, और आप एससी से हैं तो एससी में आपके मार्क्स अगर 40 नंबर तक भी अप्लाई कर सकते हैं। एसटी में अगर आपके मार्क्स 30 नंबर तक भी है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मैंने कोई एक्सपेक्टेड कट ऑफ का नहीं बताया है, मैंने ये बताया है कि आपके इतने मार्क्स है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जो जनरली आपके क्वेश्चन होते हैं कि सर मेरे इतने नंबर है, क्या मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ। अब आपका वो एक क्वेश्चन होता है कि क्या मेरे को मिल जाएगा, वो कोई गारंटी नहीं है मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा। वो यहाँ पर काउंसलिंग चलती रहती है, ऑफलाइन चलती है, ऑनलाइन चलती है। अब कौन सी काउंसलिंग में आपका नंबर आ जाए वो मैं नहीं कह सकता, पर इतना स्कोर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो इट इज ऑल अबाउट पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी। एंड अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि डेट्स मेरे हिसाब से रिलीज हुई थी, 30 अप्रैल यहाँ पर लास्ट डेट बताया था, परंतु अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म मेरे हिसाब से चालू नहीं हुए हैं। तो उस एप्लीकेशन फॉर्म की अपडेट के लिए आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को विजिट करते रहना, बजाय कि आप यूट्यूब चैनल, आपको काफी सारे जो यूट्यूब चैनल्स हैं वो अपडेट देते रहते हैं, वो भी देखते रहना। पर मैं यही कहूंगा कि आपको जो जो यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, मतलब आपने कुछ टारगेट बनाया हुआ होगा कि मेरे को इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, तो उन यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट को रेगुलरली विजिट करते हुए रहना, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको एक अच्छा खासा आइडिया आ गया होगा फीस को लेकर, कितने मार्क्स पर आपको अप्लाई करना चाहिए, रिजर्वेशन का आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, और इसके अलावा जो कैंपस लाइफ वगैरह है वो भी आपको सब पूरे तरह से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम किसी एक और यूनिवर्सिटी के बारे में जानेंगे। और अगर आप फिजिक्स से प्रिपरेशन कर रहे हैं सीयूईटी पीजी 2025 एग्जाम की, या
नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए जो मेरा ऐप है निंजा प्रेप बाय कपिल सर, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय।